दोस्तों कैसे हो आप। आज आपको मैं एक बड़ी तगड़ी खबर देने जा रहा हूं, बिल्कुल तगड़ी खबर। आपको ठंड में है ना गर्मी का एहसास दिलाऊंगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं और रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, जी हां दोस्तों, दो टेक्निक्स बताने जा रहा हूं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइन में है। आप लोगों को पता नहीं होता है और आप लोग डरते हैं, घबराते हैं, जी वकील आ गया, पुलिस आ गया। अब आपको ये तरीके पता हो जाएंगे तो समझिए कि आपका सेटलमेंट 0 रुपए में होगा, 0 रुपए में, अगर आप मेरी बातों को फॉलो करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारी बात स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूं, ठीक है ना। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मैंने बोला इस थंबनेल के माध्यम से कि अब आपका रिकवरी बंद हो जाएगा, रिकवरी सेटलमेंट आपको करवाने की जरूरत ही नहीं है, तो बिल्कुल आपके लिए सही बात बोला। बस आपको करना क्या है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके क्रेडिट कार्ड के लिए, बैंकिंग फाइनेंस के लिए गाइडलाइन बना रखी है और गाइडलाइन भारत सरकार ने भी आप लोगों के लिए बना रखी है। दोस्तों, जो हमारी आईपीसी है या हमारा भारतीय संविधान है, हमें कुछ कर्तव्यों के साथ साथ हमारे अधिकार भी देता है। तो दोस्तों, आप लोगों के जो अधिकार हैं वो अधिकार जो हैं आपको भारत सरकार भारतीय कानून में से देता है, संविधान से देता है। और दोस्तों, वो दोनों जो संविधानिक आपके अधिकार हैं, एक है निजता का अधिकार यानी कि प्राइवेसी का अधिकार और एक है मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। तो आपकी जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, आपकी निजता के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, वो लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, होम लोन हो, कार लोन हो या कोई भी परेशानी हो, अगर इन सब चीजों को कोई भी डिस्टर्ब कर रहा है तो आप भारतीय कानून के अंतर्गत उन पे कर सकते हैं कानूनी कार्रवाई। और जब कानून के पर्चे में वो फंसेंगे, वो लोग जो अभी आपको परेशान कर रहे थे वो बगले झांकेंगे, अरे ये क्या हुआ, मैं तो अपने पैसे लेने के लिए आया था, इसने मुझे उल्टा फंसा दिया। जी हां दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए आपके लिए प्राइवेसी का अधिकार है। अगर आपने क्रेडिट कार्ड के लिए, लोन के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए अप्लाई किया बैंक में, तो बैंक आपकी निजता का उल्लंघन नहीं करेगा। आप अगर पेमेंट करने में डिफॉल्ट हो रहे हैं तो आपसे वो इंडिविजुअली बात करेगा, आपकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं करेगा, आपकी बातों को वह किसी को नहीं बताएगा। अगर वो बताता है तो भारतीय संविधान के ऊपर जाकर यह काम कर रहा है, जो कि भारतीय संविधान उसको यह नहीं करने के लिए बोलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसी पे प्राइवेसी की पॉलिसी बना रखी है। जैसा कि पिछली वीडियो में भी आप लोगों को मैंने बोला था कि अगर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी का पीडीएफ नहीं है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आइए, मैं आपको भेजूंगा, आप पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कि हाँ, वाकई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे लिए बहुत सारी चीजें बना रखी है। तो दोस्तों, कोई भी आके आपके घर पे चिल्लाता है, चीखता है, आपके पड़ोसियों को बोलता है, आपके रिश्तेदारों को बोलता है, मुखिया को बोलता है, आपके माँ बाप, बीवी, बच्चे, रिश्तेदारों को आके परेशान करता है क्रेडिट कार्ड की रिकवरी में, लोन की रिकवरी में, तो ये आपके प्राइवेसी की दखलंदाजी है, क्योंकि वह केवल यह बात का इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है, आपसे बात कर सकता है, न कि उन लोगों से जिनको आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो इसको प्राइवेसी का अधिकार बोलते हैं, निजता का उल्लंघन बोलते हैं। और अगर कोई रिकवरी वाला आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आप उनके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। दोस्तों, कुछ करोगे तभी कुछ होगा, आप उससे डर जाओगे, घबरा जाओगे, परेशान होगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैं जितना भी ज्ञान पे लूं, आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता है। कहीं भी प्रवचन में जाओगे ना, प्रवचन सुनने से कुछ नहीं होता है, प्रवचन को जीवन में उतारना पड़ता है। और कहते हैं ना कि कहने और सुनने से ज्यादा आपको उसको करने की तौफीक अदा करे, मतलब उर्दू भाषा में जो बोला जाता है। तो हर जगह आपको उस चीज को इंप्लीमेंट करना है जो इंफॉर्मेशन आप
देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो निजता का अधिकार आपके लिए बहुत फायदेमंद है अगर कोई रिकवरी वाला आपको कर रहा है परेशान। चलो दोस्तों, ये तो पहली बात हुई। दूसरा होता है दोस्तों ह्यूमन राइट्स। आप लोगों को पता है कि मानव अधिकार पूरी दुनिया में काम करता है, या हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में काम करता है। आपको पता है मानव जीवन के लिए ह्यूमन राइट्स की संस्था काम करती है और वो वर्ल्ड लेवल पे काम करती है। तो दोस्तों, मानव अधिकारों का जो उल्लंघन अगर करके आपके रिकवरी को बैंक करेगा तो आप और आगे जा सकते हैं, ह्यूमन राइट्स की संस्थाओं में जाके उनकी कंप्लेंट्स कर सकते हैं और आईपीसी में यानी कि भारतीय पुलिस को भी आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं अगर वो मानव अधिकारों के खिलाफ जाकर रिकवरी करता है। तो ये दो चीजें आपके बड़े काम की, अगर इनकी इंफॉर्मेशन लेकर रखेंगे, ये सारी सूचनाएं सही हैं, लेकिन आपको यहाँ पे एक ये भी ध्यान रखना कि ये सारी बपोती को इंप्लीमेंट करने से पहले भाई आप कोशिश करो कि पैसे कमाओ, पैसे कमा के उन लोगों के पैसे दे दो जिनसे लिए हैं। अब यूं नहीं कि मैं आपको गलत ज्ञान दिए जा रहा हूं, गलत ज्ञान दिए जा रहा हूं, आप उसको इंप्लीमेंट करे जा रहे हो गलत चीज कर करके। क्या है ना कि आप लोगों को ये चीज तभी करना है जब आप लोगों की पूरी दिन दुनिया से फट जाए, आप लोग का कहीं आने जाने का पैसा ना हो और रोटी खाने की भी लाले पड़े, तभी इन सब चीजों को इंप्लीमेंट करना है। यूं ना कि आप कार खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करके ये सोच रहे हैं कि भाई मैं क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करके कार खरीद लूं और फिर भविष्य में उस कार का पेमेंट कर दूंगा, या फिर यार मैं 20-25 लाख रुपए के क्रेडिट कार्ड ले लूं तो और फिर उसके बाद अपनी जिंदगी को जोश में जीऊंगा। तो भाई यहाँ पे शान दिखाने, झूठी शान को दिखाने के लिए अगर ये काम करोगे तो ये बात जान लो कि और उनके लिए भी बहुत कानून है जो ऊपर बैठे हुए हैं, वो अगर बैंक वाले अपनी पे आएंगे तो आपकी लंका लगा देंगे। यानी कि आपको विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनना है। विलफुल डिफॉल्टर का मतलब कि आप वो काम जानबूझ के कर रही हैं। तो कहने का मतलब है कि मुसीबत में हो तो ये काम करना, जानबूझ के करोगे तो भैया आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों, जो मैंने दो चीजें आपको बताई है, आप लोगों को प्राइवेसी का अधिकार और ह्यूमन राइट्स, निजता का अधिकार, इन दोनों चीजों में अगर कोई रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, आपके घर पे आके बैठ रहा है या आपके लाइफ को मैनिपुलेट कर रहा है, साइकोलॉजिकल रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसका सहारा लेके उसकी लंका लगा सकते हैं, बैंक के ऊपर चढ़ाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर किसी ने आपके क्रेडिट कार्ड या किसी भी इंफॉर्मेशन को आपके किसी सीनियर को मेल कर दिया या किसी मुखिया को बता दिया तो हो सकता है कि आपकी जॉब भी जा सकती है और ऐसी सिचुएशन होगी। तो भाई आपको यहाँ पे मेहनत करना है। मेहनत का मतलब है कि आपको उनकी शिकायत हायर अथॉरिटी तक ले जाकर अपने सिविल को भी ठीक करना है, पेमेंट भी नहीं करना है और उनकी ऐसी की तैसी कर देना है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बेचारों की जॉब पर बनाई है, क्योंकि वो जो थर्ड पार्टी वाले हैं उनके बॉस को कॉल कर देते हैं, उनके एचआर में कॉल कर देते हैं और उनकी जॉब चली जाती है। तो दोस्त, अगर आपकी जॉब चली गई है, आपके जिंदगी में बनाई है, तो ये दो जो आपके अधिकार है, इनके दम पर एक्शन लेकर उन बैंकों की लंका लगा सकते हैं जिन्होंने ऐसे रिकवरी वाले ढेंचू को पाला है। क्योंकि वो ढेंचू तो केवल फोन करेंगे, मैन इन्फॉर्मेशन आपके पास होगा नहीं, लेकिन आपको उनके बिहाफ पे जो ढेंचू भौंके हैं आपके, उनको जैसे मालिक को, आपके मुखिया को या उनको जिनकी वजह से आपकी निजता का उल्लंघन हुआ है या ह्यूमन राइट्स यानी कि आपके जीवन में परेशानी हुई है, तो आपका ये अधिकार आपके लिए है। आशा करता हूं इस वीडियो में जो मैंने आपको बात बताई समझ में आई होगी। ऐसे वीडियो को देखने के लिए चैनल को करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। कोई क्वेश्चन क्वायरी हो तो आप कमेंट्स में लिखिए, शेयर करिए। और दोस्तों, हम लोग सेटलमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है या आप डेट ट्रैप में फंस गए हैं, कैसे बाहर निकलना है, तो ये व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अपनी क्वायरी को लिखिए, मैं और मेरी टीम करेंगे हेल्प। तो रखिए दोस्तों अपने सेहत का ख्याल। सबसे पहले बता दूं, ठंड है, जान है तो जहान है। सी यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।